आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5G के इम्पोर्टेंट काउंटर्स के बारे में, जो कि NS से रिलेटेड काउंटर्स हैं। NS से मीन्स नॉन स्टैंडअलोन। ठीक है, जितने भी 5G के काउंटर्स हैं, इम्पोर्टेंट काउंटर्स हैं। ठीक है, ये हुआवे के काउंटर्स मैं आज बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है SG नोड बी ट्रैफिक। SG नोड बी ट्रैफिक मेजर करने के लिए जितने भी हमारे काउंटर्स हैं, इंपोर्टेंट काउंटर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। SG नोड बी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेकेंडरी नोड बी, जो कि हमारा डुअल कनेक्टिविटी में यूज होता है। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार हमारे चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी रिलेटेड वीडियोस के लिंक दिए गए हैं 5G, 4G, 3G, 2G से रिलेटेड। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं या अदर किसी टूल पे, जैसे कि ड्राइव टेस्ट टूल हो गया, आपका टेम्स इन्वेस्टिगेशन हो गया, मैफ इन्फो हो गया, या आपका AZQ टूल हो गया, ठीक है, या 2G 3G पैरामीटर रिलेटेड कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट काउंटर्स के बारे में, उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में, आखिर वो कहाँ पर किस तरीके से यूज होते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। ये NSA आर्किटेक्चर से रिलेटेड काउंटर्स जो हम बात करने वाले हैं वही हैं। देखिए, जैसे कि पहला एग्जांपल दिया है, एवरेज और मैक्सिमम यूजर नंबर ऑफ NSA DC। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम या एवरेज नंबर ऑफ यूजर्स जानने हैं, ठीक है, NSA DC में, NSA यानी नॉन स्टैंडअलोन DC इन डबल कनेक्टिविटी जो हमारा आर्किटेक्चर है उसमें, तो उस किस फॉर्मूले के द्वारा हम जानेंगे, किस काउंटर के द्वारा हम जानेंगे। देखिए, ये हमारा काउंटर है N डॉट। 5G में जो भी काउंटर्स होंगे N से होंगे। ठीक है, N डॉट स्टार्टिंग क्या होगा उनका, N होगा। N मीन्स न्यू रेडियो। ठीक है, न्यू के नाम से स्टार्ट हुआ। N डॉट यूजर डॉट NSA DC डॉट PS सेल डॉट एवरेज। ठीक है, PS सेल का मतलब क्या है यहाँ पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल डॉट AVG। ठीक है, अगर हमें एवरेज नंबर ऑफ यूजर्स जानने हैं तो इससे पता चल जाएगा। द नंबर ऑफ RRC यूजर्स। ठीक है, RRC यूजर्स के बारे में जानना है कि हमारे एवरेज कितने हैं और मैक्सिमम यूजर्स कितने हैं, उसके लिए फॉर्मूला है, सॉरी काउंटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, N डॉट यूजर डॉट RRC कनेक्शन डॉट एवरेज, और लास्ट में अगर हम मैक्स यूज कर लेते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। ठीक है, इन काउंटर्स का आपको यूज करना है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट काउंटर्स की तरफ। देखिए, ये काउंटर्स किस लिए यूज होते हैं, यहाँ पे मैंने बताया गया। फर्स्ट टू काउंटर्स किस लिए यूज हो रहे हैं, SG नोड बी एडिशन काउंटर्स, यानी SG का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी G नोड बी। ठीक है, SG नोड बी का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी G नोड बी एडिशन काउंटर्स, जो कि ये हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। और ये नीचे दो काउंटर्स हैं हमारे, सेकेंडरी G नोड बी रिलीज काउंटर। ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी G नोड बी ऐड हुआ था, अगर वो रिलीज हो रहा है, उसके जो हमारे काउंटर्स हैं वो चीज़ हम देखना चाहते हैं, कहाँ देखेंगे, इन दो काउंटर्स के। देखिए, सबसे पहले काउंटर देख लीजिए, हमारा क्या है, N डॉट NSA DC डॉट SG नोड बी डॉट एड डॉट ATT मीन्स यहाँ पे अटेम्प्ट होता है। ठीक है, एड मीन्स एडिशन होता है। अगर हमारा सेकेंडरी नोड ऐड हो रहा है, G नोड भी ऐड हो रहा है, तो उसके लिए ऐड यहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, काउंटर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ सेकेंडरी G नोड बी एडिशन रिक्वेस्ट इन द LTE NR NSA डुअल कनेक्टिविटी सिनेरियो। ठीक है, मेजरमेंट पॉइंट में आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है। दिस काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 each time the G node B receives and secondary G node B addition request message from the E node B. ठीक है, a counter value is accumulated in the primary and secondary cell is specified by the G node B. ठीक है, ये था आपका काउंटर के लिए, यहाँ पे कितने अटेम्प्ट हुए, उसके बाद कितने सक्सेस हुए। ठीक है, एडिशन अगर वो कर रहा है सेकेंडरी G नोड बी का, तो कितने अटेम्प्ट करा उसने और कितने सक्सेस करे, नंबर ऑफ सक्सेसफुल सेकेंडरी G नोड बी एडिशंस इन द LTE NR NSA DC सिनेरियोस। ठीक है, वो आप इस काउंटर के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, दिस काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 each time the G node B receives and secondary G node B reconfiguration complete message from the E node B. ठीक है, दिस काउंटर वैल्यू इज accumulated in the
प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल स्पेसिफाइड बाय द जी नोड बी। ठीक है, ये दो सेल हैं जो हमें बताएंगे कि हमारा कितना अटेम्प्ट हुआ सेकेंडरी जी नोड बी को ऐड करने के लिए और कितना सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, हमारा जो सेकेंडरी जी नोड बी है वो ऐड हुआ या नहीं हुआ, कितनी बार फेलियर हुआ, ये सारी चीज़ हम पता कर सकते हैं। ये नीचे वाले दो काउंटर हमारे रिलीज के लिए हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी जी नोड भी हमारा ऐड हुआ था वो रिलीज होना है, तो उसके लिए हम इन काउंटर का यूज करेंगे n.ns से dc.sgnodb.release। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सेकेंडरी जी नोड बी रिलीजेस इन द LTE-NR-NSA DC सिनेरियो। ठीक है, उसका मेजरमेंट पॉइंट यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया गया है। ऐसे ही यहाँ पे एबनॉर्मल रिलीज, यहाँ पे आप देख सकते हैं एबनॉर्मली कितने रिलीज हो गए हैं, वो भी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। नंबर ऑफ एबनॉर्मल सेकेंडरी जी नोड बी रिलीजेस इन द LTE-NR-NSA DC सिनेरियो। ठीक है, मीन्स आफ्टर द जी नोड बी सेंड्स एंड सेकेंडरी जी नोड बी रिलीज रिक्वेस्ट। ठीक है, मैसेज विद द कोज वैल्यू ऑफ रेडियो connection with UE lost or failure in the radio interface to the E node B. If G node B receives and secondary node B release confirm message from the E node B. This counter, ये जो आपका abnormal release counter है, is incremented by 1. The counter value is accumulated in the primary and secondary cell of LTE-NR-NSA DC UEs. ठीक है, तो ये हमारे 4 काउंटर्स थे जिनसे हमें पता कर सकते हैं कि सेकेंडरी जी नोड भी एडिशन हुआ नहीं हुआ या रिलीज हो गया या नहीं हो गया, ये सब चीज़ आप इन काउंटर्स के जरिए जान सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंडरी जी नोड भी मॉडिफिकेशन प्रोसीजर एंड काउंटर्स। ठीक है, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे काउंटर्स हैं आप देख सकते हैं, ये 4 काउंटर्स हैं। आप इन काउंटर्स को अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं और जब आप इस पर वर्क करेंगे तो उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं है कि वीडियो बार बार देखने की जरूरत पड़ेगी, आप वीडियो को पॉज करके एक कॉपी में लिख भी सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर ऑफ सेकेंडरी जी नोड भी DRB एडिशंस। DRB की फुल फॉर्म होती है डेटा रेडियो बियरर। ठीक है, एडिशन एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी जी नोड भी DRB रिलीज। ठीक है, DRB एडिशन, यहाँ पे आप ऊपर जो 2 काउंटर्स देख रहे हैं ये अटेम्प्ट और सक्सेस के लिए, और नीचे जो DRB रिलीज है, ठीक है, ये इसके लिए है। ठीक है, अगर हम DRB रिलीज कर रहे हैं, DRB एडिशन कर रहे हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नंबर ऑफ सेकेंडरी जी नोड भी DRB रिलीज के लिए काउंटर्स यहाँ पे भी है, जो एबनॉर्मली रिलीज हो रहा है उसके लिए काउंटर्स ये है n.NSA DC, ये तो आप समझ गए हुए, N5G के लिए यूज हो रहा है। NSA DC यानी नॉन स्टैंड अलोन डुअल कनेक्टिविटी .DRB डेटा रेडियो बियरर .एबनॉर्मल रिलीज। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से आप समझ ही गए होंगे। इन काउंटर्स को आप जब भी 5G पर वर्क करेंगे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी किसी इंटरव्यू में देने जाते हैं कि अब फ्रेशर्स की तरह कि आप फ्रेशर्स हैं, तो वहाँ पे भी कोई पूछ लेता है तो आप इन्हें बता देते हैं तो अच्छा ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए इन NSA आर्किटेक्चर ट्रैफिक वॉल्यूम इज इवेलुएटेड यूजिंग द काउंटर्स। ये कुछ काउंटर्स हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम ट्रैफिक वॉल्यूम को इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट काउंटर्स हैं जो आपको लिख लेने हैं और याद भी कर लें। याद क्या करना है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से पता ही चल जाएगा। जैसे कि n.pdcp.ul.trfsdu.tx पैकेट्स, नंबर ऑफ PDCP HDUs फॉर DRB ट्रांसमिटेड टू द अपर लेयर इन ए सेल। इस तरीके से हर किसी का डिस्क्रिप्शन इधर दिया गया है, काउंटर को पढ़िए, राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस टेबल ग्राफ के जरिए भी आपको समझाया गया है। ठीक है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। PDCP सेल और RLC लोकल सेल, ठीक है, तो उनके लिए क्या क्या हमारे काउंटर्स हैं अच्छे से आपको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, वो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और किसी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।